हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में श्री नारद मुनि के प्राकट्य का वर्णन होगा आगे चलकर, और हम लोग श्री सूत गोस्वामी के श्रीमुख से सौनकादि ऋषियों को संबोधित किए जाते हुए सुन रहे हैं नैमिषारण्य में। और मूल कथा तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, उसी को सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को पुनः सुना रहे हैं और उसको हम लोग यहाँ पर आज सुन रहे हैं। तो सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे द्विज ब्राह्मणों, व्यासदेव के विषय में कह रहे हैं, और कि इस तरह से समस्त प्रजा के समग्र कल्याण में भूतानाम श्रेयसी द्विजा, भूतानाम मतलब समस्त जीवों के, न केवल मनुष्यों के बल्कि समस्त जीवों के श्रेयसी, श्रेय का मतलब होता है कि जो उनके अल्टीमेट कल्याण के लिए की बात है, अंतिम कल्याण की बात है, उसमें लगे रहे सदा, ऐसा नहीं कुछ पार्ट टाइम, हमेशा प्रवृत्त से एवं प्रवृत्त से सदा भूतानाम श्रेयसी द्विजा, हे द्विज ब्राह्मणों। द्विज का समझते हैं दूसरा जन्म जिसका हुआ है, एक जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म गुरु और शास्त्र से होता है। जिनकी सेकंड दीक्षा हो जाती है उनको भी द्विज ही कहा जाता है। वैसे पक्षी को भी द्विज ही कहते हैं, पक्षी भी उनका 2 बार जन्म होता है, एक बार कहाँ से होता है, अंडे से, दूसरे बार भ्रूण से। पक्षियों को भी द्विज ही कहा जाता है संस्कृत में। तो प्रायः उम्मीद की जाती है कि सभी को द्विज बनना चाहिए और दीक्षा के प्राप्त द्वारा और ये सब। एवं प्रवृत्त से सदा भूतानाम श्रेयसी द्विजा, हे द्विज ब्राह्मणों, व्यासदेव जो थे सभी जीवों के परम कल्याण में हमेशा लगे रहते थे, समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे। सर्वात्मकेन अपि, सभी प्रकार से, यदा जब न अतुष्यत, अतुष्यत मतलब तुष्ट नहीं हुए, ततः उसके बाद भी उनके हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। तो यहाँ पर 2-3 श्लोकों में व्यासदेव के हृदय की असंतुष्टि का वर्णन है, और उसके बाद स्वयं व्यासदेव जो है अपने हृदय में झांक करके अपनी असंतुष्टि का कारण जानना चाहे कि मेरे इतना करने के बाद भी असंतुष्ट क्या है। उन्होंने चारों वेदों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, धर्म की रूपरेखा बताई और यज्ञ की विधि बताई, ब्रह्मचर्य की विधि बताई, अनुशासन की विधि बताई, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, गुरु का महत्व बताया, गुरु शिष्य परंपरा को बताया, सारे जीवों के जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है सब वेदों में आपको पता है ना, हर A to Z सारे नॉलेज का वर्णन किया। इसके बावजूद भी वो अपने मन में संतुष्ट नहीं थे। जनरली देखा क्या जाता है, संसार में आदमी कुछ करता है जो उसको अच्छा लगता है तो करने के बाद वो खुश हो जाता है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा व्यक्ति है व्यासदेव, साहित्य का अवतार है भगवान के, भगवान उनको खुद एम्पावरमेंट दिया है कि जाकर के सब लिखो। इतना बड़ा व्यक्ति इतना बड़ा काम करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, और आज का 3rd क्लास का मनुष्य 3rd क्लास काम करके खुश रहता है, क्या मैंने तो बहुत कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, राइट। खुद सेलिब्रेशन करता है, 10 साल बिता देगा, 15 साल 25 साल एनिवर्सरी मनाता है, राइट, एनिवर्सरी मनाता है, ये जुबली वो जुबली दुनिया भर का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से नारद जी भगवान के ही अवतार हैं, भक्ति के अवतार हैं, और व्यासदेव जो हैं साहित्य के अवतार है। दोनों तरह से भगवान के अंशावतार हैं। तो दोनों अवतारों के यहाँ मिलन है अभी, और दोनों गुरु शिष्य हैं। लेकिन नारद जी जो हैं वो प्रसन्न हैं। जैसे ही नारद जी आते हैं सरस्वती के तट पर, और व्यासदेव अपनी कुटिया में बैठे हैं और आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंथन कर, इतना होने के बाद भी उनके हृदय में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं और व्यासदेव जो हैं उदास हैं। तो दो अवतार सामने मिल रहे हैं, और दोनों का संबंध कैसा है, गुरु शिष्य का है। एक खुश है, दूसरा नाराज तो नहीं है, अप्रसन्न है, असंतुष्ट है कि हुआ क्या, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी हो गई, कुछ मेन चीज़ तो छूट गया। तो एक बार की बात है कि जैसे जिज्ञासाओं की बात जब चलती है तो 2 व्यक्तियों का मिलन होता है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बाहर आती है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन के मन में जिज्ञासा प्रकट हुई
कि क्या करना चाहिए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तो भगवान उनको गुरु के रूप में मिले और भगवद गीता का जन्म हुआ। उसी तरह से भगवान कृष्ण ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को गुड़ शिक्षा दिया शास्त्रों की। रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, कहाँ पर? बनारस में। सनातन गोस्वामी को प्रयाग में, दोनों को दिया था। प्रयाग में भी दिया था और काशी में भी दिया था। सनातन शिक्षा के नाम से है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में दोनों का वर्णन आता है। तो महाप्रभु ने खूब, ऐसा नहीं कि 1 घंटे का क्लास, 2 घंटे क्लास, 10-10 दिन तक उनको खूब प्रवचन किया अपने शिष्यों को। स्वयं भगवान गुरु के रूप में 10-10 दिन तक, 1-1 महीना तक शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को अपने शिष्यों को बताया है। काशी में भी बताया और प्रयाग में भी बताया, दोनों को, सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा। और कैसे बताया? ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग बैठ के सुनते हैं, बिल्कुल भगवान तो रो रो करके शास्त्र के गूढ़ तत्वों को समझाते थे। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा सनातन शिक्षा में आया है कि जहाँ पर भक्ति के तीनों तत्वों का वर्णन किया गया है: संबंध, अविधेय और प्रयोजन। संबंध की बात अगर करें तो जब हम लोग संबंध की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मेरा संबंधी है, मैं इस देश से संबंधित हूँ, इस राज्य से संबंधित हूँ, मेरे परिवार का है, मेरे कुल का है। संबंध शब्द जो है अपने आप में बताता है कि सम्यक रूपेण बंधः इति संबंधः, जिसका बंधन सम्यक रूप, सम्यक मतलब समझते हैं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। हर जीव का संबंध प्रॉपर तरीके से किसके साथ है? अगर संबंध की बात की ही जाए तो वह केवल भगवान के ऊपर ही लागू होता है। बाकी हमारे यहाँ के जो संबंध वो सम्यक नहीं है। यहाँ का जो संबंध बनता है पिता पुत्र का, पत्नी का, देश का, समाज का, जो भी संबंध बनता है वह सम्यक नहीं है। वह व्यवस्थित किया गया है, एडजस्टमेंट किया गया है। लेकिन जो असली संबंध है जीव का, किसके साथ है? वो भगवान के साथ है। भगवान कहते भी गीता में, क्या कहते हैं? ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतस्य, मम एव अंशः, मेरा ही अंश है, बाकी और किसी का नहीं है। यह संबंध ज्ञान है। तो जब तक जीव को संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी योग कर ले, कितना भी कर्म कर ले, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। यह संबंध ज्ञान में बता रहे हैं। वहाँ पे कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि संबंध ज्ञान, जब तक हमारा संबंध का अर्थ यही है कि हमको यही पता होना चाहिए कि हम किसी के नहीं हैं। सनातन गोस्वामी किसने पूछा था? के आमी के ने जामे हमार तापत्रय, राइट? यह बहुत बड़ा प्रश्न था कि मैं कौन हूं, मुझे खुद ही नहीं पता होता है। किसने पूछा था? सनातन गोस्वामी ने पूछा था जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिले। जबकि थे मिनिस्टर, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति पहली बार ही मिला उनको, भगवान को। बोले यही राइट कैंडिडेट है ज्ञान देने के लिए। आजकल किसी आदमी से पूछो भाई तुम्हारा परिचय क्या है, तो ढेर सारी लिस्ट तो बता देगा, राइट? लंबा लंबा परिचय देगा। अपनी जाति बता देगा, अपना देश बता देगा, अपना व्यवसाय बता देगा, डायमंड फैक्ट्री का मालिक बता देगा, कुछ न कुछ तो बताएगा ना, ढेर सारा। लेकिन यह नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी ने जब पूछा महाप्रभु से मैं कौन हूं, यह बहुत बड़ा प्रश्न था। अर्जुन ने भी नहीं पूछा था कि मैं कौन हूं। अर्जुन तो खाली इतने पूछा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बताइए कैसे लड़ाई करें आगे। तो भगवान को डांटना शुरू किया, फिर गीता को उपदेश दिया, यह बताया। फिर आगे कालक्रम में भगवान ने बता भी दिया था कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम भूल चुके हो। लेकिन सनातन गोस्वामी जब पूछे कि के आमी, मैं कौन हूं, कहने जाए अमार तापत्रय, हमारा जो ये भौतिक कष्ट है कैसे जाएगा। भौतिक कष्टों को दूर करने का उपाय तो कोई नहीं पूछता जनरली, लेकिन सनातन गोस्वामी हमारे गुरु हैं, परंपरा के आचार्य हैं, और डायरेक्ट भगवान से पूछ रहे हैं। और भगवान उनको बता रहे हैं कि व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, व्यासदेव की तरह चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले, उपनिषद, कितना भी अनुशासन का पालन कर ले, खूब यज्ञ कर ले, लेकिन अगर भक्ति देवी की कृपा नहीं है ना, तो न तो ज्ञान काम करता है, न योग काम करता है, न कर्म ही काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता। तो भक्ति देवी की कृपा होने से ही सारे चीज सार्थक होते हैं। उनकी कृपा होने से ही जीव को संबंध का ज्ञान होता है। उनकी कृपा होने से ही जीव अभिधेय में लगता है। अभिधेय मतलब प्रोसेस में, प्रक्रिया में लगता है, और फिर उसका प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, राइट? यही 3 तत्वों का वर्णन खूब किया है। पढ़ना चाहिए चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला को। तो जिस तरह से सनातन गोस्वामी अपने चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में बता रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान, कर्म, योग बिना भक्ति देवी की, जब तक भक्ति का पुट नहीं होता ना, भक्ति का तड़का नहीं लगता ना,
तब तक कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में कितना भी बड़ा योग्य हो जाए, कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, कितना भी बड़ा रिकॉर्ड बना ले, वह अंततः संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राइट ट्रैक होता ही नहीं हो। इसीलिए 3 तत्व जानना बहुत जरूरी है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो लोग कर्म तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको संबंध का ज्ञान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी देखा कैसे सुनीता विलियम्स आई अभी अंतरिक्ष से। आपको क्या लगता है, संतुष्ट होगी? नहीं संतुष्ट है, 9 महीने फंसी थी उधर। तो मानव जीवन में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात आज के प्रसंग में हमको शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि जब व्यासदेव जैसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो हमें क्यों संतुष्ट हो जाना चाहिए? और बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियली कुछ सेलिब्रेट करता है कि नहीं जी हमने तो ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अब हम संतुष्ट हैं, अब हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, वो झूठ बोल रहा है। उसका मन संतुष्ट नहीं, हृदय संतुष्ट नहीं है। क्योंकि हृदय, जब यहाँ पर लिखा है ना कि न अतुष्यद अधृदयम ततः, जीवों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहने वाला व्यक्ति व्यासदेव भी संतुष्ट नहीं हुए, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आगे, इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया। जब भी हमारे मन में असंतुष्टि की भावना जगे कि हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि वो धर्म के सार के ज्ञाता थे। आप वर्णाश्रम धर्म का पालन कितना भी अच्छी तरह से कीजिए, ब्रह्मचारी रहिए, गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, वानप्रस्थ धर्म का पालन कीजिए, संन्यास धर्म का पालन कीजिए, लेकिन जैसे ही जो धर्म के सार को जानते हैं तो अपने असंतोष का कारण ढूंढने लगे। एक लाइन यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। और हृदय की संतुष्टि कहाँ ढूंढनी पड़ती है? कहाँ लिखा है? पदार्थ के परे ढूंढनी पड़ती है। पदार्थ के परे मतलब शरीर के परे, इस मायावी जगत के परे हृदय की संतुष्टि कहाँ मिलती है? हृदय का जो संतुष्टि का मामला है वह मैटर के परे का है, बियॉन्ड है उसके। तो संसार के मनुष्य जो है 3rd क्लास के कामों में लिप्त होकर के भी वो कैसे खुश हो रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो अगर व्यासदेव की योग्यता देखी जाए और उनकी क्षमता देखी जाए तो उनको प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी योग्यता रखने वाला व्यक्ति और उनकी क्षमता दोनों देखा जाए तो उनको प्रसन्न होना चाहिए था। लोकहित में लगे थे। और आपने देखा कैसे तात्पर्य लिखे, अंतिम श्लोक बता रहे हैं कि तपस्या, ब्रह्मचर्य और व्रत, गुरु सेवा, शास्त्र आदि का अध्ययन सब कुछ किया था, लोकहित में लगे थे। लेकिन महामुनि व्यासदेव जो थे खिन्न थे, तो कारण नहीं पता लग रहा था उनको। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट किए, उसको थोड़ा देखते हैं क्या है। उसी समय नारद जी जो है आकाश मार्ग से वहाँ पर प्रकट हुए। नारद जी भी जो है स्पेस ट्रेवलर हैं, है ना? वो भी अंतरिक्ष यात्री हैं। देखा नहीं आपने? देखा नहीं? उनको कुछ एस्ट्रोनॉट की जरूरत नहीं, वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी लैंडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट? कहीं भी किसी भी प्लेनेट जा सकते हैं। स्पेस ट्रेवलर मेरा शब्द नहीं, प्रभुपाद ने लिखा है कहीं पे कि नारद जी इज यूनिवर्सल स्पेस ट्रेवलर, ऐसा लिखा है। तो आकाश मार्ग से आए और तुरंत प्रकट होकर के, चूंकि नारद जी भी क्या है ना, ऐसे व्यक्ति हैं जो हृदय की बात को जान जाते हैं। वास्तव में गुरु की योग्यता है कोई शिष्य को देखते ही उसके मन के भाव जाए, यह गुरु की योग्यता है। नहीं तो कैसा गुरु है? जैसे डॉक्टर रोगी का ऐसे नाड़ी पकड़ कर पता कर लेता है, नहीं कि ब्लड रिपोर्ट आएगी तब पता करेंगे, वो उतना क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। कुछ डॉक्टर तो खाली देख करके, आपका चाल देख करके आपकी हाल बता देंगे। बोलते थोड़ा चलो, आप चलोगे ना तब बता देंगे तुमको क्या क्या तकलीफ है। ये और क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं। कहते ना क्या हाल चाल है, पूछते ना हाल चाल। जब चाल ठीक नहीं तो हाल कहाँ से ठीक होगा? व्यक्ति के चलने से उसका हाल पता चल जाता है। देखो बहुत बीमार रहता है तो कैसे ऐसे ऐसे चलता है, और थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो कैसे बढ़िया से चलता है, राइट? तो उसकी चाल उसके हाल बता देती है। इसीलिए शब्द आया है हाल चाल बताओ क्या है। तो नारद जी जैसे ही प्रकट हुए और देखा कि व्यासदेव जो है मन से खिन्न है, प्रसन्न नहीं है, अंतर्यामी तो थे ही, जान भी गए। व्यासदेव ने पूछा, नारद जी ने पूछा कि तुमने इतना सब कुछ किया है, असंतुष्ट होने का कोई कारण दिखता नहीं, क्या कारण है? तो व्यासदेव कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप तो सूर्य की भांति हर जगह प्रवेश कर सकते हैं, सब जगह आपकी पहुंच है, सब जगह आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा कृपा करके मेरे हृदय में भी झांक कर देखिए। मैंने देख तो लिया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरे हृदय में आप खुद ही झांक कर देखिए, क्या कारण है कि मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो महर्षि जो थे, एक तो देवर्षि है नारद जी, और व्यासदेव कौन है? वो महर्षि है। तो एक देवर्षि और दूसरा महर्षि।
तो देवर्षि जो है महर्षि के इलाज के लिए कोशिश कर रहा है। अब तो महाभारत में एक वर्णन आया है कि भाई देखिए, इसको रखते हैं तक पॉइंट हमको दिख सके। तो सबसे पहले देवर्षि ने महर्षि को बताया कि देखिए, आपने वेदों को लिखा, उसमें कहीं कहीं भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, बहुत हल्के रूप में। महाभारत में भी एक जगह हुआ है, कहाँ पे पता है? पूरी गीता कहाँ आई है? महाभारत में। अब भगवत गीता किसका गुण है? कृष्ण का ही गुणगान है। बोले किया था, लेकिन महाभारत जितनी साइज में बड़ी है, भगवत गीता उसमें क्या है, बहुत छोटा है। महाभारत बहुत बड़ा है, और महाभारत के कई सारे वर्णों में, कई सारे प्रसंगों में कहीं कहीं भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि भवतः अनुदितः प्रायः, आपने, भवतः मतलब आपने, व्यासदेव ने भगवान के गुणों को प्रायः मतलब नहीं कहा है, ऑलमोस्ट वो न के बराबर कहा जाएगा। न तथा वासुदेवेन महिमा, आगे आएगा, वासुदेव की महिमा का आपने कहा नहीं है। लेकिन आदर्श चीज़ें जो है, जीवों को इस संसार में प्रवृत्त होने के लिए खूब कही है। संसार में कैसे सुखी रहना है, कैसे घर बनाना है, कैसे बिल्डिंग बनाना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे विवाह करके कैसे सुखी रहना है, सारे चीज़ का ज्ञान आपने वेदों खूब दिया है। लेकिन भगवान की महिमा को आपने नहीं कहा है, बहुत कम कहा है। एक जगह महाभारत में नारायण उपाख्यान करके एक प्रसंग आता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा नारायण की महिमा किया है, लेकिन वह उतना नहीं है जितने मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि व्यासदेव ने कहीं वर्णन नहीं किया है भगवान का, कहीं कहीं किया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया है। तो जो विद्वान लोग हैं इसको समझाते हैं कि वैसे एक तो और है कि नारद जी ने कहा कि काम तो बहुत सुंदर किया है, बहुत सुंदर रचना किया, वेदों को बताया, सारा सिस्टम बता दिया। एक सामान्य व्यक्ति को सब कुछ लगेगा कि बात तो सही है, इतना कुछ हुआ, अब तो संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए, यही कारण है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले, जो वर्णाश्रम धर्म है, जो वेदों का मार्ग है, ठीक से चलने वाले भी लास्ट में संतुष्ट नहीं होते। आप देख लीजिए, पूरा कहीं भी पता लगा लीजिए, जब तक कोई भक्ति के अपने संबंध ज्ञान पर नहीं उतर आते, या उनको संबंध का ज्ञान नहीं हो जाता, भक्ति के मार्ग पर ठीक से गुरु के निर्देशन में नहीं चल पाते, डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लग पाते, तब तक कितना भी बड़ा धार्मिक कर ले कुछ वेदों के अनुसार, वो अंततः संतुष्ट हो ही नहीं पाता। और इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल व्यासदेव ही है। अब देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, खूब दान करते हैं, खूब लोगों को भला करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, लेकिन हृदय से बड़े वो क्या रहते हैं, खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण है कि वो संबंध में स्थित नहीं है, और अभिधेय उनको पता नहीं है, प्रयोजन उनको पता नहीं है। तो हम लोगों को एटलीस्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जाए कि मान लीजिए कि थाली जो हो सोने की हो, सोने की थाली हो, और उसमें खाने के लिए गोबर परोस दिया जाए, तो क्या होगा? मन तो खिन्न हो जाएगा ना। पात्र जैसा है, भोजन भी वैसा ही होना चाहिए। मनुष्य का हृदय क्या है? सोने की थाली है, और उसमें परोसा क्या गया? मतलब सांसारिक चीजें, कचरा, जो कि उसके हृदय की आवश्यकता नहीं है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में रहता हूं। तुमने हृदय से भगवान को निकाल करके वहां पर क्या किया? सब यज्ञ, अनुष्ठान, वेद, अनुशासन, तपस्या, ब्रह्मचर्य सब भर दिया। तो पात्र जैसा है वैसा भोजन भी होना चाहिए। अंततः गत्वा हमारा मनुष्य का हृदय, जीव का हृदय, वह सोने का पात्र है। और वहां भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं कि कौन सा श्लोक है प्रभु, और जहां भगवान कहते हैं मैं गीता में कि मैं सब जीवों कहते हैं सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, वहां पे वो भगवान का निवास स्थान है। तो भगवान तो है, लेकिन उस भगवान को पाने का जो अभिधेय है या जो प्रयोजन है, वो संबंध है, वो तुमने बताया ही नहीं कहीं पे। खाली जीव को बता दिया कि भगवान के बिना भी संसार में सुखी रहा जा सकता है। और आजकल यही लोग कर रहे हैं, भगवान के बिना ही सुखी रहने की कोशिश कर रहे हैं, और नतीजा सामने है। राइट, जितना ही कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उतना ही परेशान है। कई बार पूछते हैं कुछ भी नहीं। अभी 4-5 दिन पहले मैं एक यहाँ लक्ष्मी बिल्डर वाले के पास गया था, उस दिन जब आपसे मिलने गया था, तो जाते हुए बोलते हैं स्वामी जी मुझे स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्मिक बनना है। मैंने कहा, फिर दूसरे दिन मैंने माला दिया उसको जा करके, अब पता नहीं जब करे, बोला महीने में 1 दिन मुझे मंदिर आना है बस। तो खुद अपना ही ज़्यादा नियम बताने लगा, तो मैं भी जो समझ में आया तो उन्हें बता के आ गया। तो इस तरह से है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि अगर जीव के संबंध ज्ञान नहीं है, उसको प्रक्रिया नहीं पता है, साधन नहीं पता है,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो यही 3 चीज़ में पूरी बात खत्म हो जाती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और इन 3 चीज़ों को आपको अच्छी तरह से सुनिएगा, किस तरह से महाप्रभु अपने दोनों प्रमुख शिष्यों को बता रहे हैं, रूप गोस्वामी और शिष्य सनातन गोस्वामी को। तो पात्र के अनुसार भोजन भी परोसा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पात्र बहुत बढ़िया है और खाने के लिए कुछ गोबर परोस दिया जाए। एक बार किसी की कोई बात हुई कि इसी नारद जी के उदाहरण को समझाने के लिए बताया गया कि कैसे उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक कहाँ हुई थी और आदमी भ्रम में कहाँ पड़ जाता है। कोई व्यक्ति एक बार ऐसे होता है ना, रेस्टोरेंट में गया था, मेनू देखा तो बोला क्या है, तो बोला है लौकी और अंगूर की सब्जी है। आपने कभी ऐसा सुना है? मेनू नहीं होता जनरली, लौकी और अंगूर की सब्जी है। तो बोला ठीक है, ऑर्डर कर दिया, लाया उसके प्लेट में। तो लौकी समझते हैं ना गुजराती में क्या कहते हैं, लौकी बड़ी सी होती। तो जैसे उसके प्लेट में आया तो ढूंढने लगा अंगूर कहाँ है इसमें। तो बोलता है सर 50-50 है, एक पीस लौकी है तो एक पीस अब सोचो लौकी कितनी बड़ी होती है और अंगूर एक पीस, कहाँ पता चलेगा उसमें, पता चलेगा? लेकिन कह रहा है कि दोनों 50-50 है, रेशियो तो बराबर है। रेशियो बराबर है, तो ठीक वही काम यहाँ व्यासदेव का है। समझ रहे ना? भगवान भी उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाब से भगवान का वर्णन किया है, लेकिन वो रेशियो कितना था? अंगूर की तरह था, छोटा सा था बिल्कुल, कहीं छोटा सा, और लौकी इतनी सारी ज्यादा। तो इस तरह से है। तो देवर्षि नारद व्यासदेव से कह रहे हैं कि देखो, हरि अजन्मा है और हम लोग भी अजन्मा हैं। आप एक ऐसा ज्ञान, ऐसा ग्रंथ लिखो जो जीवों को यह बता सके कि उसका उद्देश्य क्या है, हरि को प्राप्त करने का उद्देश्य बता सके। ऐसा ग्रंथ की रचना करो जो जीव का संबंध बता सके, जीव के साथ भगवान का प्रेम बता सके और उसके हृदय में भक्ति प्रकट कर सके और हर तरह से सुखी हो जाए। हमने आपको बताया ना कि कर्म, ज्ञान और योग, यह कितना भी हम वेदों के अनुसार कर लें, लेकिन जब तक वह भक्ति का मतलब है समर्पण भाव, सीधा मतलब है। जब तक ज्ञान समर्पित भाव से, कर्म समर्पित भाव से या योग समर्पित भाव से, भगवान को अर्पण करने के भाव से नहीं किया जाता, तब तक वह जीव को अंततः सुखी नहीं कर सकता। यह पूरा बड़ा मैटर है, बड़ा मामला है। तो कोई भी ज्ञान है या कोई भी कर्म है या कोई भी योग है, तो व्यासदेव नारद जी कह रहे हैं कि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। कोई भी ज्ञान है, कोई भी कर्म है या कोई भी योग है, अगर भगवान कृष्ण के भाव से विवर्जित है, विमुख है या उससे अलग है, तो यह शोभा नहीं देता है। और ठीक यही हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कर्मकांडी लोग मिलेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले मिलेंगे, क्या क्या बोलते हैं, 51 कुंडी महायज्ञ, रुद्राक्ष यज्ञ, दुनिया भर का ढेर सारा प्रचार करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा नारद जी क्या करें, अच्युत भाव विवर्जितम न शोभते, वह नहीं शोभा देता है। वह जीव को मुक्ति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि एक ऐसा, नारद जी प्रेरणा भी दे रहे हैं और साथ साथ उनको सांत्वना भी दे रहे हैं कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो जीव को देह के अभिमान से मुक्त कर सके, देह गेह मतलब घर के अभिमान से मुक्त कर सके और माया के विकार से मुक्त कर सके, ऐसा ग्रंथ लिखो। मतलब वो भागवतम की तरफ इशारा कर रहे हैं। देह का अभिमान हमको कैसा है कि हम भगवान के साथ संबंध ज्ञान है नहीं, इसलिए देह के अभिमान में हम डूबे हुए हैं। जिस दिन हमको देह संबंध ज्ञान हो जाएगा, उस दिन देहाभिमान कम हो जाएगा। संबंध ज्ञान के अभाव में हम संसारिक गेह, संसार के घर से इतने अटैच्ड हैं, हम अपना परिचय बताते हुए फिरते हैं, ये है वो है दुनिया भर का, और माया के जो विकार हैं, माया के जो प्रोडक्ट हैं, हम उनसे युक्त हैं। तो नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूपानुबंधित कर्म करने में प्रतिष्ठित करो। जो जीव का स्वरूप है, स्वरूपानुबंधित संबंध कर्म करने में उसको जीव को लगाओ, कुछ ऐसा ग्रंथ लिखो। और अगर कोई भी मान लीजिए ज्ञान है, कोई भी कर्म है, कोई भी योग है, अगर जीव को मुक्त नहीं कर सका, मुक्त मतलब चिंता से मुक्त नहीं कर सका, उसको भय से मुक्त नहीं कर सका, उसको शोक से नहीं मुक्त कर सका, न शोभते, अच्युत भाव विमर्जितम न शोभते। आप देख सकते हैं ना कि लोग खूब करते हैं, उनको बोलिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो तो नहीं जपेंगे, बोले थोड़ा कठिन वाला बताओ। इसमें क्या होगा? आप बोलिए कि यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, आप वृंदावन पहुंच जाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं, वो गायत्री वाले तो कुछ और बता रहे थे। ये भी जाता है, हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों है, दूसरा भी मंत्र है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है।
तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ही जीव को संबंध का ज्ञान होता है। उस प्रक्रिया, मंत्र ही अपने आप में एक प्रक्रिया है और अपने आप में प्रयोजन भी है। तो जीव जब हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करता है तो वह तीनों चीज़ों को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि दुर्दैव ईदृशम यहाँ जन नानुराग, राइट। जीव का दुर्भाग्य तो देखिए कि उसको इसमें अनुराग ही नहीं है। उसको अनुराग नहीं है कि सिर्फ महामंत्र जपे, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भी प्रकट हो जाएगा। धीरे धीरे उसको स्वतः ज्ञान भी हो जाएगा कि हम इस माया के प्रोडक्ट नहीं हैं, देह गेह से हमारा कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब कष्ट वाला मार्ग है। जीव न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न पुरुष है, न स्त्री है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। जीव का स्वरूप तो चैतन्य महाप्रभु ने सीधा चैतन्य चरित्र में बता दिया। क्या है जीव का स्वरूप? जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यह संबंध ज्ञान है, वह कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन यह बताता कौन है? वेदों में नहीं बताया गया है, ये तो महाप्रभु स्वयं अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो नारद जी एक बात और बता रहे हैं कि गड़बड़ी कहाँ पर हुई है कि इन वेदों के मार्ग पर चलने से जो साधन किया जाता है साधना काल में, और उनका जो फल मिलता है उसको सिद्धि काल बोलते हैं। साधन काल और सिद्धि काल ये दोनों अभद्र है। अभद्र मतलब समझते हैं क्या? कल्याण करने वाला नहीं होता। साधन काल भी कष्ट में है और सिद्धि काल भी कष्ट में है। जैसे 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को यही देवर्षि नारद ने समझाया है। किसका? वर्णाश्रम धर्म पूरा समझाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्णाश्रम धर्म में बता रहे हैं कि चाहे तुम वर्णाश्रम धर्म का पक्का पालन करते हो एकदम अच्छी तरह से, वर्ण और आश्रम, वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम के हिसाब से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, अगर तुम वर्ण और आश्रम दोनों धर्मों का पालन एकदम पक्का करते हो, ठीक एकदम जैसा वेदों में लिखा गया है एग्जैक्टली वैसा ही करते हो, फिर भी अगर ये सारे कार्य वासुदेवार्पणम नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये सब कष्टमय हो जाए। अभद्रम न शोभते, वही देवर्षि नारद बोल रहे हैं, व्यासदेव जी बोल रहे हैं। अब वर्णाश्रम धर्म का जो पूरा एक विश्लेषण है वो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं, एक दो विश्लेषण करके। कुछ ब्रह्मचारियों के जीवन से देखते हैं, कुछ गृहस्थों के जीवन से देखते हैं, और कैसे फाइनली इन सब चीज़ों को अगर अर्पित न किया जाए। आप देखा है गृहस्थ धर्म कैसे बता रहे हैं, कैसे भी आपने पढ़ा है 7वें स्कंद में 13वां अध्याय युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कुछ भी कार्य करे गृहस्थ, लेकिन उसको वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। तो वासुदेव अर्पण की बात हर जगह कही गई है। तो साधन फल यज्ञ करना कितना कठिन काम है पता है? पहले गुरुकुलों में जब जो ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में जाता था तो राजा का पुत्र होता था या बड़े परिवार से आता था, बड़ी फैमिली से आता था, उसको सब कुछ छोड़ करके और एक धोती आधा पहनता था आधा ओढ़ता था, चप्पल भी नहीं पहनता था, और जंगल में जाकर गुरु के लिए क्या लाना पड़ता था? लकड़ी इकट्ठा करके लाओ। और कई बार पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। झरना जहाँ होता था ना, आश्रम कहीं और झरना बहुत दूर होता था, ऐसे ही जाता था पानी लेने के लिए। सुबह 6 बजे निकलता था और 9 बजे आता था। कितना कष्ट है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा लेना, वो आजकल की तरह नहीं, गुरु जी चलो आपके लिए मैं पानी तो ऑर्डर कर देता हूँ, भी आ जाएगा, ऐसा वाला ब्रह्मचारी वाला नहीं। ऐसा ज्ञान नहीं होता है, राइट। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं अभी फ़ोन करूँगा, सारा पानी आपके आश्रम में जाएगा, राइट। तो ऐसे नहीं, जो शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन है, ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन है स्टार्टिंग पीरियड में। अब देखिए भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों भगवान हैं, राजा के पुत्र हैं, लेकिन जब विश्वामित्र के साथ गए तब तो अयोध्या से कुछ खाना पीना पैक करके नहीं दिया था, ले जाओ रास्ते में खा लेना, आश्रम में पहुंच के खा लेना, थोड़ा कुछ ड्राई फ्रूट दे देते हैं उधर रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। बिल्कुल खाली हाथ आए थे। तो यह शास्त्र के अनुसार धर्म है, ब्रह्मचारी धर्म, कष्टकारी है। और मान लीजिए ऐसे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यही व्यासदेव ने लिखा है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वेदों का ज्ञान चाहिए, तो क्या करता था मालूम है? गुरु के लिए पहले बार लकड़ी इकट्ठा करे, पानी इकट्ठा करे, हवन करे और कुकिंग भी करे। और कुकिंग कैसे होती है? लकड़ी पे ही होगी ना, गैस की तरह थोड़ी है चलो किचन में जाओ कटिंग करो फटाफट तैयार हो जाए। आजकल जैसा नहीं था वो। इवन आजकल भी ब्रह्मचारी आश्रम में कठिनाई होती है। मैं बताऊंगा एक दो उदाहरण आपको अभी कैसी कठिनाई होती है। आते हैं तो लोग नए नए ना, बड़े हैं, उसके बाद उनकी हालत खराब होती है कई बार, वो सोचते हैं चलो वापस। तो वेदों में ऐसा लिखा गया है कि मान लीजिए गुरुजी अगर तुमको खाना पूछना भूल जाए, तुम प्रसाद लोगे कि नहीं लोगे, अगर भूल जाए तो तुम जाके मत पूछना गुरुजी आप भूल गए मैं खा लूँ क्या। यह लिखा है वेदों में। आपको जाके पूछना नहीं है कि मैं मुझे भूख लगी है मैं भी खा लूँ क्या। अगर गुरुजी मान लीजिए भूल गए तो तुमको उस दिन क्या करना है?
पास करना है। कष्ट है कि नहीं है? और आजकल बस ऐसे ही खा लेते हैं सब। आश्रम धर्म शास्त्रानुसार कष्ट, जल, व्रत, शास्त्र ये सब कठिन है। कौन ऐसा होगा आज की तारीख में? तो ब्रह्मचर्य कठिन तो है ही। आपको बता रहे थे ना कि जैसे गुरु जो होता है और करता क्या मालूम है, सुबह सुबह उठा देता है 4 बजे, उठो और अपना पाठ तैयार करो, याद करो। जो वेदों का सिलेबस है वो रट्टा मारना पड़ता है, जैसे मेढक टर टर करता है ना, उस तरह से याद करना पड़ता है आपको। और नहीं याद करोगे तो गुरुकुल से निकाल देगा, जाओ अपने घर। और कैसे याद करते हैं पता है? तोते की तरह। इतिहास में अच्छे अच्छे तोते हुए हैं खूब। ये सब कष्ट वाला काम है। इसलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि तुमने सारे काम को क्या किया है, कष्टकारी बना दिया है। और भक्ति क्या है मालूम है? स्वभाव से ही सुखकारी है। सुसुखुम कर तुम ये गीता भगवान ने बताया है। अब आप बताओ, हम लोग ये ज्ञान प्राप्त करें, यहाँ कौन सा कष्ट है? इसी तो लगा है ना, आराम से कूपन रेडी है। गुरु नहीं पूछेंगे तो भी खाना मिलेगा, है कि नहीं? काहे की दिक्कत है? भक्ति मार्ग में आप धीरे धीरे जप करो तो भी गुरु डंडा लेके पीछे नहीं पड़े, जोर से बोलो, रटो। इतने सारे श्लोक हमको किसको नहीं याद है, लेकिन फिर भी गुरु मान, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये भक्ति के मार्ग में छूट है। थोड़ा भक्ति का तड़का लगने से ही कुछ अच्छा लगता है। तड़का समझते हैं ना, लगाते हैं आप तड़का, छौंक लगाते हैं। तो भक्ति का तड़का लगने से ही कोई भी चीज अपने स्वरूप में आती है। जीव अपने स्वरूप में आ पाता है, संबंध में आ पाता है। उसका जो असली निखार है तभी प्रकट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अदरवाइज तो वही लौकी और अंगूर की सब्जी वाली हाल हो जाएगी, सोने की थाली में गोबर परोसने वाली हाल हो जाएगी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। तो गुरुकुलों में जो कष्ट है, उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है गुरु से शिक्षा लेने के बाद, आपने गृहस्थ आश्रम के कष्टों को पढ़ा है या सुना है या समझा है, अनुभव किया, राइट? गृहस्थ आश्रम कैसा बताया गया पता है? आचार्य लोग बताते हैं कि पर्वत पर चढ़ाई के समान है, ऊंची चढ़ाई के समान है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जिसको नहीं चाहता फिर भी करना पड़ता है। आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं, आप थक गए हैं, आपकी सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी आपको चढ़ना है। समाज में कुछ हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपको करना है, असमर्थ होते हुए भी। एक ब्रह्मचारी की बात बता रहे थे कि एक बार वाया आश्रम ज्वाइन किया, पढ़ा लिखा था, और उसकी सेवा लगी किचन में रोटी बनाने के लिए। तो 2-4 दिन बाद बीता तो बोलता है कि मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करने आया था, रोटी बनाने थोड़ी आया था। मैं जा रहा हूँ। तो बोरिया बिस्तर लेके चला गया। तो एक ब्रह्मचारी बोला, रुको यार, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सेवा बदल जाएगी। बोला नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। गया, 8-10 साल बाद उससे मिला। तब वो दूसरे ड्रेस में था, पैंट शर्ट में था। तो बोला, अब क्या कर रहे हैं आजकल? बोला क्या करें, गृहस्थ हो गए हैं, शादी कर लिए हैं, अब पत्नी को बैक पेन रहता है, मैं वहीं रोटी बनाता हूँ। मैं वाइफ के लिए रोटी बनाता हूँ। बोला यार, तू आश्रम में रोटी बनाता तो ठीक है, अब घर पे रोटी बनाता है। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से है, गृहस्थों का तो कष्ट ही कष्ट है, इसमें लिखा है भाषण में, कष्ट ही है कष्ट। सन्यास आश्रम में क्या कष्ट है? आजकल के सन्यासियों की बात नहीं है। सन्यासियों को अगर भिक्षा मांग के खाना पड़ता है, आजकल तरह से नहीं होते हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। और मेढक की तरह उनको पढ़ाया जाता है। एक रामचरितमानस में से लिखा गया कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जी बट समुदाय। मेढक देख ना, बारिश में टर टर करते हैं चारों दिशाओं में, कैसी उनकी आवाज़ आती है। उसी तरह से वेदों को रटना पड़ता था। तो ये कष्टकारी वाला काम था, चाहे वो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में तभी सुखी होता है जब वो भगवान के भक्ति के केंद्रित होता है। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि देखो, 2 मार्ग हैं। एक है वर्ण और आश्रम के अनुसार लक्ष्य तक पहुंचना, व्यासदेव पहुंच नहीं पाए। तो अगर व्यक्ति कोशिश भी करे वेदों के अनुसार, तप करे, अनुष्ठान करे, नहीं हो सकता है। रोज एक व्रत रखना पड़ेगा आपको। कितने देवताओं को संतुष्ट करोगे? कोई न कोई ग्रह तो उल्टा ही रहेगा, कुछ न कुछ खराब ही रहेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करके हम सबको संतुष्ट, सबको साइड कर सकते हैं।
कितने का ऋण चुकाओगे? गुरु का ऋण है, ऋषि का ऋण है, पितरों का ऋण है, कितना ऋण चुकाओगे? और चुकाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो फिर दफ़ा बड़ी टाइट लग जाती है, उल्टा अपराध हो जाता है। क्योंकि वैदिक मार्ग में थोड़ी सी भी गलती होने से बड़ा उल्टा रिजल्ट मिलता है। इवन वेदों के मंत्रों के उच्चारण में भी अगर थोड़ी सी गलती होती है तो बड़ा उल्टा परिणाम निकलता है। तो इस दृष्टि से नारद जी कह रहे हैं कि अभद्रम साधन काल, फल काल, साधना काल, साधन और साधना दोनों अपने आप में कष्टकारी हैं। तो एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि वेदों को फिर इतना विस्तृत रूप से बनाने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसा था क्या कि व्यासदेव को पहले नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही बेहोशी में लिखते गए? एक प्रश्न तो उठाया जा सकता है, इतना सारा लिख क्यों दिया? और आज भी बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। यह किस लिए पता है? जीव यहाँ वहाँ न भटक जाए, वह बिगड़ न जाए, उसके लिए यही ठीक है। डायरेक्ट भक्ति नहीं करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेगा, ठीक है बेटा गायत्री कर थोड़ा, ठीक है, एकादशी नहीं रखेगा तो थोड़ा मंगलवार गुरुवार का व्रत रख, कुछ तो रखेगा ना। तो पूरी तरह से बिगड़ ना जाए, पूरी तरह से ना भटक जाए, तो इसलिए उसको थोड़ा लॉलीपॉप दे दिया गया, ठीक है इसको लेकर खुश रहो तुम। लेकिन अंततः इसमें तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, इसमें भला होने वाला नहीं है, क्योंकि न तो संबंध का ज्ञान होगा, न विधेय का ज्ञान होगा, और न प्रयोजन का ज्ञान होगा। सौभाग्य से महाभारत के अंतर्गत जो भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि स्त्री और वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी जीव मेरी भक्ति का आश्रय लेगा, तो चाहे वह स्त्री है, शूद्र है, द्विजबंधु है। द्विजबंधु का मतलब समझ रहे हैं ना, योग्य व्यक्ति के अयोग्य संतान, लायक लोगों के नालायक औलाद, ऐसा है। पहले लोग लायक थे लेकिन अब उनकी संतानें नालायक हैं या योग्य नहीं है, उनको द्विजबंधु कहते हैं। ते अपि यान्ति पराम गतिम, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो पूरी भगवत गीता में, महाभारत में, या चैतन्य चरितामृत में, या श्रीमद् भागवतम में भगवान की भक्ति को वासुदेव परायण केचित केवलया भक्ति, राइट। जीव कितना भी पाप किया हो, कितना भी अनर्थ किया हो, गीता में भगवान यहाँ तक कहते हैं कि अपचेत्सु दुराचारो अपि भजते माम अनन्य भाग क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। तो भक्ति की शक्ति को, महिमा को हमें समझना होगा। और यही व्यासदेव की परंपरा में, नारद जी की परंपरा में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने क्या किया? पूरे विश्व में वैष्णव को पैदा किया, राइट। अब जहाँ भी जाइएगा आपको वैष्णव दिखेंगे, तिलक लगाए हुए दिखेंगे, हरि बोल बोलते हुए दिखेंगे। यही चैतन्य महाप्रभु जब नदिया में इस संकीर्तन आंदोलन को इनॉग्रेट कर रहे थे, इसका उद्घाटन कर रहे थे, तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे सारे कर्मकांडी थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। बोले हरे कृष्णा महामंत्र करना रोज ठीक नहीं है, एकादशी दिन कर लिया कर बहुत है, और भी रात को किया कर। क्योंकि वो सब इसमें फंसे हुए थे ना, वेद कर्मकांड ये सब चीज़ों फंसे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जीवों को तो संबंध ज्ञान हो ही नहीं रहा है, सारे असंतुष्ट हैं, उल्टे वेद के मार्ग पे तमाम प्रकार के कुकर्म भी कर रहे थे, उल्टा कर्म भी कर रहे थे। तो महाप्रभु स्वयं करुणा के अवतार हो करके उनको यह अपने शिष्यों को शिक्षा दिया कि संसार के जीवों का कल्याण तो इस वेद के मार्ग पर चलने से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ तक वहाँ के जो ब्राह्मण, नदिया जो है ब्राह्मणों की नगरी थी, विद्वानों की नगरी थी, उन लोगों ने काजी से जाके कंप्लेन कर दिया, ये लोग मृदंग बजाते हैं तो और डिस्टर्ब होता है, एक कीर्तन मत करो। तो वैष्णव के लाइफ में हरि कथा और हरि कीर्तन यह दो प्रमुख चीज़ है। अगर हम इन दो चीज़ का सेवन करते हैं, कीर्तन करने का दो मार्ग है, भक्तों के साथ कीर्तन करें और व्यक्तिगत रूप से जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो इस कीर्तन के कारण ही जीवात्मा के हृदय में जो कुछ भी वांछित फल है वह अतिशीघ्र पहुंच जाएगा। श्रीमद् भागवतम के शब्दों पर अगर हम विश्वास करें, उस पर विचार करें, तो लिखता है कि अकामो वा सकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। और परम पुरुष की पूजा करने की जो विधि है, वो भक्ति योग जो है बहुत तीव्र काम करती है, बहुत रैपिड काम करती है। अन्यथा हमें से कौन गुरुकुल में जाए, अब तो जाने की उम्र भी नहीं है, कोई गुरु हमको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आश्रम भी ज्वाइन करें तो पता चला कि 2 दिन में भाग जाएंगे, वो MMD वाला सर्विस दे देगा, उन्हें पोछा लगाओ, बोले प्रभु मैं तो अपने घर पे राजा की तरह था, ठाठ से रहता था, और वृंदावन में आकर के रोटी मांग के खाना पड़ रहा है, क्या है, नहीं हमको नहीं पसंद है सब चीज़, राइट। तो इन्हीं दोनों गुरुओं की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी ने जो सुविधा भोगी लोग थे, जो संसार की चीज़ों में आसक्त थे, देह और गेह में बिल्कुल फंसे हुए लोग थे, उनको मुक्त कराया। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिकन थे, यूरोपियन थे, ये सब बहुत फैसिलिटी में रहते थे, मायापुर में ऐसे ही चटाई पर सो जाते थे, राइट। तो जब तक किसी महाभागवत की कृपा न हो,
भक्ति देवी तुलसी महारानी की कृपा न हो तब तक जीव का कोई भी कर्म है सिर्फ उसको कष्ट ही देगा, बाकी उसको कहीं मुक्ति या हृदय की संतुष्टि का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अपने घर पे नौकरों से घिरा होगा, ऐश्वर्य से घिरा होगा, लेकिन भक्तों के बीच में आपने देखा होगा कि भक्त कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा उपशांत जनावृता। नारद जी बता रहे हैं उनको ग्रुप में ही रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, अकेले नहीं कुटिया में से मरे पड़े हैं। ये वाली भक्ति नहीं है, ध्यानवान कुछ नहीं है। भक्तों के बीच में रहना चाहिए, हरि बोल बोल करके प्रसाद खाना चाहिए, गाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। यह भक्तों का जीवन है। तो साधना काल में भी और सिद्धि काल, प्रारंभ से ही यह सुखद पूर्वक है। लेकिन जीव को थोड़ा सा अटपटा यह लगता है कि वह कई जन्मों तक इन संसार की चीज़ों से आसक्त रहा है, भक्ति का मार्ग उसे बहुत अचानक से दिया जाता है तो उसे एक बिल्कुल नया प्रयोग दिखता है, नया एक्सपेरिमेंट। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कृष्ण वर्णम दुसा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंत ही सुमेधसः। जिनकी मेधा सुंदर है, जिनकी बुद्धि में गोबर नहीं भरा है, वे लोग तुरंत भगवान के मंत्र को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट, संकीर्तने प्राय मतलब ऑलमोस्ट 99% जो यज्ञ होगा वो किस रूप में होगा? संकीर्तन के रूप में होगा, हरिनाम के रूप में होगा, हरि कथा के रूप में होगा। लेकिन लोगों को यज्ञ का मतलब समझाओ, बोले नहीं धुआं निकलना चाहिए, थोड़ा स्वाहा और हाहा होना चाहिए, तब समझ में हाँ यज्ञ हुआ है। अरे भाई, संकीर्तन प्राय बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में मेरा नाम जप ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो जीव का विश्वास न होना भी एक कुछ समझिए कि बुरे कर्मों का परिणाम ही है। एक बार किसी ने पूछा कि कैसे पता चला कि उसका कर्म खराब है अच्छा है। जब किसी व्यक्ति का कर्म खराब होता है ना, तो क्या होता है पता है? वो किसी बोगस गुरु से मिल जाता है और उसकी सेवा में लगा रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि बस हमारे किसी भगवान को, भगवान भी बांट रखा है अपने स्वाद के अनुसार, देवी को बांट रखा है, किसी को मुर्गा पसंद है, किसी को बकरा पसंद है, किसी को दारू पसंद है। राइट, अपने टेस्ट के अनुसार बांट रखा है। और गुरुओं की सेवा ऐसे बोगस लोगों की सेवा। लेकिन जब जीव का सौभाग्य उदय होता है, उसका पुण्य कर्मों का फल इकट्ठा होता है, तब उसको कोई वैष्णव मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब मिलते हैं ना, तो महाप्रभु उनको गले लगा के रोते हैं उनसे। तो मिलना भी बहुत बड़ी बात है। राइट, किसी को अच्छा वैष्णव मिल जाए, शुद्ध वैष्णव मिल जाए, वैष्णव की संगति मिल जाए, यह बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। तो संसार में बहुत सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं, महाप्रभु खुद ही कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में, जरा पीछे झांक कर तो देखो कैसी कंपनी थी, कैसा ज्ञान था उनका। 3rd क्लास कचरा, एकदम बिल्कुल दिशाहीन, भटके हुए लोग, हरकत से भरे हुए लोग। आपने देखा आजकल एक नया न्यूज़ चल रहा है, कल बोला ना किसी ने कि अब तो घर में बेटे भी सुरक्षित नहीं है, बहुओं को लाने से खतरा है, खतरे से खाली नहीं है। देखा ना आपने, न्यूज़ पढ़ा? एक कैसे बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मार दिया और ड्रम में भर करके सीमेंट से। राइट, तो ये किस लिए है पता है आपको? आसुरी चीजें बढ़ रही हैं, आसुरी चीजें बढ़ रही हैं। संबंध ज्ञान नहीं है ना संसार में। क्या लगता है उसको? लगता है कि मेरा पति मेरा संबंधी नहीं है, वो प्रेमी उसका संबंधी है। और पति जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है और उसको जहर, उसको नींद की गोली खिलाई और चाकू खरीद करके उसने खत्म करके काट दिया। या तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। संबंध ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? तो जीव को जब संबंध ज्ञान होगा तो या तो कृष्ण के साथ रहेगा या कृष्ण भक्तों के साथ में रहेगा, बस, और कहीं नहीं टिकेगा वो, और कहीं उसका मन नहीं लगेगा। तो संबंध ज्ञान होने के लिए हमें जो संबंधी है उनके बीच में रहना पड़ेगा। नारद जी क्या कह रहे हैं कि उपशांत जनावृता, जो शांत लोग हैं उनके निकट रहो, जो अशांत लोग हैं उनके निकट मत रहो। अशांत कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। संसार में जितने भी भुक्ति मतलब भोगने वाले लोग हैं, मुक्ति कामी हैं, सिद्धि कामी हैं, परफेक्शन के पीछे पड़े हैं, ये सब लोग अशांत हैं। राइट, और अशांत लोगों की कमी नहीं है। आप बाहर जाइए, ढेर सारे मिल जाएंगे, आप मंदिर में ही घूमते हुए मिल जाएंगे। आप देखा ना, कोई संबंध नहीं उनका, बस हाथ पकड़ के घूमना है। देखना, अपना हाथ पकड़ के घूमते हैं, उनको लगता है बस यही मेरे लिए कृष्ण है। कई बार लोगों को लगता है कि कोई लड़का
को लड़की मिल गई या लड़की को लड़का मिल गया, बोलता है जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही। अब मेरे से ज़्यादा सुखी कौन है? और इधर ब्याज तो सास कुछ लिख कर संतुष्ट है राइट, और उसको उसमें ही संतुष्टि लग रही है। एक ही दोनों खाते भी हैं, उनको लगता है ये तो परम सिद्धि है, तो वो उसको खिलाता है, उसको खिलाती है। कमाल है यार, ये कौन सा संबंध ज्ञान है राइट। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सर। वो कब एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक दे के पता नहीं है, कब दूसरे घंटी हो जाएगा पता नहीं है। आज तो खाना खिला रहे, कल को जहर भी खिला सकती है राइट। तो ये संबंध ज्ञान कैसा है? खतरनाक है कि नहीं है? तो हम सब लोग इतने खतरनाक लोगों के बीच में रह रहे हैं, खतरा है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे राम नारद जी कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से, वैष्णव कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वैष्णव कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं। महाप्रसाद मुक्ति प्रदान करेगा, तन को शुद्ध करेगा, मन को शुद्ध करेगा, चित्त शुद्ध रहेगा, प्रसन्न रहेंगे आप। और ये हरि कथा, हरि कीर्तन बिल्कुल सेफ जोन है। आप देखिए दुनिया के हर कोने में लोग बहुत कष्ट में हैं, चाहे कोई भी, रसिया, यूक्रेन, सीरिया, अभी देखिए बलूचिस्तान, कुछ नक्सलाइट, कहीं नहीं। जीव कहाँ सुरक्षित है पता है? भगवान के चरणों में सुरक्षित है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार के बेटे थे, उनको लग रहा था यहाँ खतरा है, छोड़ के भाग के आ गए, भाग के आ गए। उसी तरह से हम सबको भी जाल छोड़ करके भागना चाहिए इधर मंदिर की तरफ। जाल उधर ही छोड़ दो भाई। आपने देखा ना, बहेलिया जाल फेंकता है, उसमें चिड़िया फंसती है और फिर बहेलिया चिड़िया को पकड़ता है। तो माया ने जाल तो फेंका है और हम सभी उसमें दाने खाने के चक्कर में फंसे हैं। तो एक काम करो, जाल को उठाकर ही ले जाओ गुरु के पास, गुरु जी काट देंगे जाल को, उड़ जाओ राइट। तो गुरु आश्रय, गुरु पद आश्रय, प्रभुपाद के आश्रय में रहना, कोई शिक्षा गुरु के आश्रय में रहना, यह जीव की सुरक्षा का मामला है। और प्रभुपाद जी ने इस जाल को काटने का जो साधन दिया, जो उपाय बताया, जो मंत्र दिया ना, हम सबको इसका रेडी होना चाहिए। अभी जब हम लिखते हैं ना, व्यास पूजा लिखते हैं ना, यह सिर्फ एक लिखने का कुछ शब्द नहीं है, हमारे हृदय के भाव हैं। जब एक शिष्य, कहते हैं कि जैसे एक खोया हुआ बेटा अपने बाप को देखता है ना, तो उसके चरणों में लिपट के रोता है राइट, अपने असली बाप को पाता है। तो उसी तरह से हम सबको असली बाप तो मिल गया है, मिलाने वाला मिल गया है। उस दृष्टि से हमको रोना चाहिए। यह भक्ति मार्ग रोने का ही मार्ग है। हम हंस जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तव में रोने का मार्ग है कि हम कितने जन्मों तक, हमारे गुरु कितने जन्मों तक हम कृष्ण से बिछुड़ करके संसार में भटके। माया के नौकरों ने हमको कितना गलत गलत आदेश देकर गलत गलत काम करवाया, और जीव जो है कितना निर्लज्ज होकर, कितना बेशर्म होकर के इस माया के आदेशों का पालन भी करता रहा। यही आता है मन शिक्षा हम सनातन गोस्वामी कर रहे हैं महाप्रभु से, कि किस तरह से हम भगवान के चरणों में आकर के सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जीव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु अब हम आपके अनुगत्य होकर के, आपके शरणागत होकर रहना चाहते हैं। प्लीज इस माया को आदेश दे दीजिए कि अब और न सताए। माया को आदेश दीजिए, प्रपन्नम दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। हम माया को क्या जीत लेंगे बताओ? भगवान की माया इतनी दुर्लभ है कि उसको आसानी से नहीं जीता जा सकता। माम एव क्या है दूसरा श्लोक, माया में ताम तरंते माम एव प्रपद्यंते। ये प्रपद्यंते जो है, सरेंडर इतना आसान नहीं है, लेकिन सरेंडर के दरवाजे पर पहुंच करके सरेंडर नहीं ले पा रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई भी चुनौती कितनी बड़ी क्यों न हो, मिल करके सामना किया जाए तो आसान हो जाती है। अकेला कब तक लड़ेगा कोई? भक्तों के सानिध्य में रह करके हम माया को चुनौती तो नहीं दे सकते, लेकिन माया का सामना या उनको ओवरटेक कर सकते हैं, या कहते हैं नज़रअंदाज कर सकते हैं, ऐसा है। अदरवाइज भगवान की माया है, कौन चुनौती दे सकता है, कौन लड़ सकता है? तो भक्त को अपनी स्थिति का पता, अपना संबंध का पता है, और जब वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है तब भगवान कहते हैं कि यह जीव जो है अब माया के अधीन नहीं रहेगा, मेरे अधीन रहेगा। तब उसको कहते हैं कि वो आश्रय, शेल्टर, आशीर्वाद तब उसको मिलता है। हम लोग आश्रय लेते हैं ना, आश्रय, शेल्टर। तो हमारा आश्रय शेल्टर यही है कि किसी भी जन्म में, किसी भी काल में, रामानंद राय ने जब महाप्रभु मिले, कहाँ मिले थे उनको? मद्रास के गवर्नर थे, गोदावरी के तट पर, मद्रास में मिले थे। रामानंद राय ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप 10 दिन यहीं रुको,
चेन्नई मद्रास में रुको आप, गोदावरी में। मेरी इच्छा है कि आप 10 दिन यहीं रुको, मुझे भागवत कथा सुनाओ, मुझे भगवत तत्व सुनाओ। महाप्रभु ने कहा कि राय 10 दिन नहीं, हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हें अपना संग देंगे हम। तो महाप्रभु कृपा है। तो हमें जब भी एक भक्ति के मार्ग में कहते हैं कि मांगना, क्या मांगना है? एक ही चीज़ मांगना है, वैष्णवों का संग मांगना है, भक्तों का संग मांगना है, और कुछ नहीं। भक्तों के संग में रहकर ही हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। अतः भक्त कौन सा है? महाप्रभु ने कहा ना चैतन्य चरितमृत में कि जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? भक्तों का संग। और दुर्भाग्य क्या है? भक्तों से दूर चले जाना, दूर चले जाना, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग यहाँ पर गिने चुने मुट्ठी भर भक्त हैं, बाकी सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, दूसरे चैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भक्तों का संग करना, एसोसिएशन करना, यह हमारे संबंध ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। नहीं तो संबंध बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना, भूलना हमारा स्वभाव है। हम 24 घंटे में कितनी देर याद करते हैं कि नहीं मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण की सेवा करना मेरा धर्म है। कितना देर हमको याद रहता है? याद रहता है? बाहर निकलते हैं दुनिया भर के संबंध घेर लेते हैं, वो सब वेट कर रहे हैं, आओ तुम हमारे संबंधी हो, हमारे साथ रहो। उधर क्यों जा रहे हो? उधर क्या मिलेगा तुमको, राइट? तुम हमसे दूर क्यों जा रहे हो? कृष्ण के नाम को क्यों जप रहे हो? कृष्ण तुमको क्या देंगे? माया यही नहीं समझाती है आपको, कृष्ण से तुमको क्या मिलना देना, हमारे साथ रहो। यही था ना पूरा मामला। लेकिन कृष्ण के साथ रहने का मतलब कृष्ण भक्तों के साथ रहना, कृष्ण कथा के सानिध्य में रहना, जप करते रहना, किसी तरह सम और अदर इसी इर्द गिर्द में रहना। जैसे हिरण जो होता है ना, जब अपने झुंड से दूर चला जाता है तो उसकी जान को खतरा होता है। और हम सभी बहुत लापरवाह हिरण हैं, राइट? हमारी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। तो ये मत समझना कि नहीं प्रभु अभी 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब खतरा नहीं है। खतरा जैसे जैसे और बढ़ेगा। 2-3 दिन माला मत जप करो, देखो खतरा कैसे बढ़ता है। जैसे डायबिटीज बढ़ता है ना वैसे बढ़ जाएगा। चेतना बिल्कुल गंदी हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। सेवा का भाव खत्म हो जाएगा, विनम्रता का भाव खत्म हो जाएगा, सारे आसुरी गुण ऊपर आ जाएंगे, सारे दैवी गुण नीचे चले जाएंगे, राइट? तो दैवत्व को बनाए रखना, चुनौतियां पांडवों की तरह तो नहीं है ना, लेकिन जब भी हो तो हमें अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। जैसे व्यासदेव ने किसका स्मरण किया? नारद जी का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हुए, उनको आश्वासन दिए, मार्गदर्शन किए। उसी तरह से विस्मृति काल में भी हमें कृष्ण का स्मरण और वैष्णव का स्मरण ये सब करना चाहिए, तो मार्गदर्शन मिलता है। जैसे हम बीमार होते हैं ना, तो खुद से इलाज नहीं शुरू करते और उल्टे ऊपर से लापरवाही और नहीं करते। अगर बीमारी हुई है तो तुरंत हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर का सहारा लो और नियम का पालन करो, परहेज पालन करो, ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। तो भक्ति के मार्ग में इस तरह से बहुत बीमारियां आएंगी, बहुत सारे आते हैं। मन विचलित होगा, इंद्रियां विचलित होंगी, तमाम प्रकार के संशय होंगे। तो तुरंत एक एडवाइस लीजिए, एक स्टेप उठाइए। और सबसे बड़ा स्टेप यही है, प्रभुपाद बोलते हैं कि माइंड कितना भी डिस्टर्ब हो, कितना भी एजिटेटेड हो, जस्ट माला उठाओ और बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम